नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आपका स्वागत है एक दूसरे वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं संतान सुख के बारे में। संतान सुख की क्या ज़रूरत है? संतान सुख की बहुत ज़रूरत है। हर कोई चाहता है कि मेरे बाद मुझे श्राद्ध करने के लिए, पिंड दान करने के लिए, और श्राद्ध के समय में या जब 15 दिन का पितृपक्ष आता है तो तिलांजलि कौन देगा। इसके लिए सनातन धर्म में संतति को पैदा करना, संतति को आगे बढ़ाना, ये हमारा एक कर्तव्य है। गांव में आप देखते होंगे कई बार लोग कहते हैं, या शहरों में भी लोग कहते हैं, अरे उसका मुंह मत देखो, वो तो बांझ है, वो तो बिना बच्चे वाली है। तो जिस महिला के संतान नहीं होती है, तमाम प्रयासों के बावजूद लोग उसको ऐसी दृष्टि से देखते हैं कि इसका मुंह ना देखना पड़े। तो एक महिला के लिए निसंतान होना, बांझ होना या संतान ना पैदा कर पाना बहुत ही बड़ा कष्ट है। तो अगर आप इस जो पॉइंट आगे मैं बताने वाला हूँ इन पर गौर करेंगे तो आने वाले टाइम में आपके भी घर में जिससे आपकी शादी हो रही है, आप देख पाएंगे कि आने वाले समय में संतान जल्दी होगी या लेट होगी। क्योंकि संतान होने के लिए हस्बैंड वाइफ दोनों ही जिम्मेदार होते हैं, पर पुरुष को लोग कम सवाल उठाते हैं, महिला पर लोग ज़्यादा सवाल उठाते हैं। आज मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जहाँ से आप जान सकेंगे कि इस जातक या जातिका को संतान होने में समस्याएं आएंगी, विलंब होगा। तो आपको करना क्या है? आपको जब शादी के लिए कोई कुंडली आती है तो आप शादी के कुंडली का मिलान तो करते हैं, लेकिन शादी का एंड क्या है, शादी का रिजल्ट क्या है? 7th हाउस जो आपका शादी का होता है वहाँ से देखेंगे तो 7, 8, 9, 10, 11, ठीक है। तो सप्तम भाव से जो पंचम होता है वो होता है आपका लाभ भाव, ठीक। तो शादी से आपको लाभ तभी होगा जब संतान हो सके। अगर आपने शादी की किसी से और उससे आपको संतान नहीं हो रही है तो लाभ नहीं हो रहा है, ऐसा मानना चाहिए। और लोग ऐसा ही मानते हैं। कई लोग तो दूसरी शादी कर लेते हैं, तीसरी शादी कर लेते हैं संतान के लिए, जब उनको किसी पहली शादी से या दूसरी शादी से संतान नहीं हो रही होती है। तो इसलिए आपकी जानकारी के लिए आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, जानकार रहना चाहिए कि आप जान सकें कि इस जातक या जातिका को संतान होने में कष्ट होगा, विलंब होगा या संतान सुख फट से मिल जाएगा। तो मैं कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा। अगर ये पॉइंट आप देख रहे हैं किसी भी कुंडली में तो आजमा लीजिए, उस जातक या जातिका को संतान मिलने में विलंब हुआ होगा। संतान देखते हैं हम आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव से, ठीक है ना। तो पंचम भाव यदि पीड़ित है, पंचम भाव अगर पाप कर्तरी में है, पाप कर्तरी किसको बोलते हैं? जब पंचम भाव से पहले चतुर्थ भाव, पंचम भाव के बाद 6th, छठा भाव, किसी भाव से पहले और बाद वाले भाव में अगर क्रूर ग्रह, पापी ग्रह बैठे हों तो बीच वाले घर को भी सैंडविच के जैसे पीसते हैं, तो वो घर आ जाता है पाप कर्तरी प्रभाव में। तो पंचम भाव अगर आपका पाप कर्तरी में है तो संतान होने में विलंब होगा। यदि आपका पंचमें पीड़ित है, अस्त है, तो भी आपको संतान होने में विलंब होगा। पंचम भाव में अगर कोई क्रूर ग्रह बैठा है, नीच ग्रह बैठा है, तो क्रूर ग्रह बैठा है तो मिसकैरेज होंगे, नीच ग्रह बैठा है तो संतान या तो होगी नहीं, होगी तो हो सकती है कि अपाहिज हो। संतान के कारक होते हैं गुरुदेव बृहस्पति। अगर आपके पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति बैठ गए हैं तो भी संतान बहुत आसानी से नहीं होती है। ये वैसे तो गुरुदेव बृहस्पति की बहुत अच्छी पोजीशन है, लेकिन संतान के लिए ये बहुत ही खराब पोजीशन है। पंचम भाव में बैठा गुरुदेव बृहस्पति का जो योग है, ये आपको संतान के मामले में विलंब नहीं, महाविलंब करवाता है, और संतान कई बार नहीं भी होती है। आपका अगर कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति वक्री है तो भी संतान सुख मिलने में टाइम लगता है, जल्दी आसानी से संतान सुख नहीं मिलता है। आपका गुरु अगर राहु या केतु के साथ हो तो भी आपको संतान सुख नहीं मिलता है, बहुत विलंब से, बहुत मुश्किल से मिलता है। शनि और मंगल जैसे ग्रह पंचम भाव में विराजमान हो या पंचम भाव को देख रहे हो तो भी आपको संतान सुख नहीं मिलेगा, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि संतान के मामले में हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की कुंडली होती है। तो हो सकता है कि आप जिसकी कुंडली देख रहे हैं इसमें ऐसा योग है, बट उनके पार्टनर में अच्छा योग है, तो संतान थोड़े से प्रयास या थोड़े विलंब के साथ कुछ हवन पूजन दान करने से संतान हो भी सकती है।
लेकिन जब आप शादी करने जा ही रहे हो तो किसी की कुंडली में ये चीज़ें क्यों आप इग्नोर करो, क्यों आप अवॉइड करो? तो आपकी जो शादी का जो फल है वो शीघ्र और अच्छा मिले, इसके लिए आपको ये चीज़ देखनी चाहिए। शनि और मंगल गुरु के साथ हो या गुरु को देखते हो तो भी संतान में विलंब होता है या संतान नहीं होती है। आपका 5th हाउस का लॉर्ड अगर वक्री हो या 5th हाउस का लॉर्ड अष्टम में गया हो या 5th हाउस का लॉर्ड अष्टम का जो स्वामी है उसके साथ बैठा हो तो भी संतान सुख नहीं मिलता। आपका 5th हाउस का लॉर्ड जो है अष्टम भाव में बैठ गया हो, अष्टम भाव का स्वामी पंचम में आ गया हो, राशि परिवर्तन कर लिए हो तो भी संतान सुख में समस्या आती है। सूर्य और राहु अगर एक साथ हो जाएं, क्योंकि सूर्य जो है पंचम भाव के काल पुरुष के राशि में अगर देखेंगे तो पांचवी राशि सिंह राशि होती है, जो कि आपके पंचम भाव के एक तरह से कारक होते हैं, सूर्य देवता भी। तो अगर आपके सूर्य देवता कुंडली में राहु के साथ बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं तो भी संतान होने में समस्याएं आएंगी। केतु पंचम भाव में बैठा हो तो केतु क्या करेगा? आपको संतान देगा ही नहीं, मिसकैरेज ढेर सारे देगा। और संतान हो भी गई तो केतु वाला जो संतान होगा वो मोह माया संसार से दूर रहेगा, सन्यासी टाइप का, विरक्त होगा। तो केतु का पंचम भाव में होना अच्छा नहीं है संतान के लिए। बृहस्पति अगर अष्टम भाव में विराजमान हो, ये भी आपके संतान के लिए अच्छा नहीं होता। संतान बहुत ही मुश्किल से, कष्ट से मिल पाती है। अनेक प्रयास करने के बाद संतान आपको होती है। इसके अलावा यदि सूर्य और चंद्रमा कोई भी ग्रहण दोष में है या अमावस्या का दोष है तो भी संतान सुख मिलने में आपको पापड़ बहुत बेलने पड़ेंगे, तभी संतान सुख मिल पाएगा। हालांकि आज के समय में शादी की उम्र लेट हो रही है। शादी लोग काफ़ी 30-35 साल के बाद शादी करते हैं, फिर 3 साल 5 साल कैरियर बनाते हैं, लाइफ सेटल करते हैं, फिर फैमिली प्लानिंग करते हैं। इसकी वजह से उनके स्पर्म काउंट कम हो जाते हैं, उनकी जो फर्टिलिटी रेट होती है वो भी कम हो जाती है। तो दैट इज़ आल्सो ए रीज़न जिसकी वजह से आज के टाइम में लोग IVF की लाइन लगाए पड़े हुए हैं, और IVF भी कई बार फेल हो जाता है। ठीक है, तो संतान के लिए सही समय है 20 से 25 साल। अगर 20 से 25 साल के बीच में संतान उत्पत्ति का प्रयास किया जाए तो आपका जो स्ट्राइक रेट होगा, स्पर्म काउंट होगा, फर्टिलिटी रेट होगा, वो बहुत ही अच्छा रहेगा। पहले हमारे सनातन धर्म में लोगों की शादियाँ 15 से 18 के बीच में हो जाती थी और 20 से 22 के बीच में लोगों के बच्चे हो जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होता था कि इंसान अपनी 3-4 जनरेशन देख करके तब जाता था। अगर 100 साल की उम्र पार कर जाता है तो आज क्या होता है, 30 से 35 साल में शादी हो रही है, बच्चा होगा 40 साल में, तो इंसान अपने बच्चे को देख करके बाय बाय कर जाता है। तीसरी जनरेशन का मुंह तो दूर की बात है। तो आशा करता हूँ आपको ये बातें समझ में आई होंगी और इनका आप अनुकरण करेंगे और अपने जीवन में जो समस्याएं आने वाली हो सकती हैं उनका आप पहले से ही तैयारी करके बैठेंगे। और अगर अब आपने विवाह कर ही लिया है, आपने ओखल में सर डाल ही दिया है, ठीक है, तो आप इसका उपाय भी जान लीजिए मान्यवर। क्योंकि आप कहेंगे आपने सवाल और क्वेश्चन तो डाल दिए, पंडित जी आपने इसका जवाब नहीं दिया, तो भाई जवाब भी जान लो। यदि आपके संतान नहीं हो रही हैं तो आप गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जाप करवाइए। ठीक है, सबसे पहले गुरुदेव बृहस्पति के मंत्रों का जाप करवाइए। गुरुवार का व्रत करिए, केले के पेड़ में जल में थोड़ा सा रोली, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी 4 दाना चने की दाल डाल करके गुरुवार को केले के पेड़ में जल चढ़ाएं। गुरुवार का व्रत करें, केला खाना बंद कर दें, खास करके गुरुवार के दिन। ठीक है, और केले को आप दान करें मंदिर में, पंडित को, पुरोहित को, पुजारी को, जो भी आपके आसपास कोई ब्राह्मण है उनको केला दान करिए। और गुरुवार के दिन मंदिर में जाकर के लगातार 16 गुरुवार मंदिर में जाकर के अपने पंडित, पुरोहित, पुजारी को कुछ एक कुर्ते का कपड़ा दे सकते हैं या पीली रुमाल दे सकते हैं, साथ में 1.25 किलो चने की दाल और कुछ दक्षिणा अवश्य देकर आएँ। गुरुवार के दिन कढ़ी चावल बना करके खुद भी खाएं और अपने दोस्तों को भी खिलाएं, अपने घर परिवार वालों को भी खिलाएं और अपने पंडित को भी भोजन कराएं। इससे आपका गुरुदेव बृहस्पति का जो निगेटिव पहलू है वो सकारात्मक होगा। प्लस संतान गोपाल यंत्र, इसकी स्थापना करें और संतान गोपाल मंत्र का जप भी कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम इसका जप करें, इससे भी आपको बृहस्पति का सकारात्मक फल मिलेगा और संतान सुख शीघ्र मिल सकता है। साथ ही
संतान गोपाल मंत्र के पहले बोले ओम क्लीम, और जब मंत्र खत्म हो जाए तब भी ओम क्लीम बोल करके मंत्र को ख़त्म करें और इस मंत्र का डेली एक माला जप करें। और एक वास्तु उपाय संतान प्राप्ति के लिए, अपने बेडरूम में कान्हा जी की एक फ़ोटो लगाएं जिसमें कान्हा जी खेलते हुए या माखन खाते हुए आपके बेडरूम में दिखाई पड़े। जैसे आपकी सुबह आँख खुले, जब भी आप बिस्तर पे हों तो आपकी आंखों के सामने कान्हा जी की तस्वीर होनी चाहिए। अगर आपने इतना कर दिया तो आपको संतान सुख शीघ्र मिल सकता है। परमात्मा ने चाहा तो आपको संतान सुख शीघ्र मिलेगा, ऐसी मेरी भी अभिलाषा है। और बाकी सब कुछ डिपेंड करता है आपके कर्मों पर। अपने कर्मों को सही रखें, फल परमात्मा देने के लिए बैठा ही है। तब तक अपना ध्यान रखें। जय श्री राम।